We hope and pray. यह हमारी भी शुभकामना आप सभी के लिए। हरि हरि। यह भगवान की कामना, शुभकामना आप तक हम पहुंचा सकते हैं। हमारी कोई अलग से कामना या इच्छा नहीं है, प्रभु इच्छा। आप या भगवान चाहते भी है कि आप सुखी रहो, सुखी रहोगे। चाहते होंगे कि नहीं भगवान? भगवान अगर तुम ही हो माता, तुम हो पिता, बंधु सखा, तो ऐसे माता पिता चाहते ही हैं अपने बालक बालिकाएं सुखी रहे। तो फिर परम पिता और परम माता का क्या कहना। राधा कृष्ण वे माता पिता है। सारे संसार के हमारे भी होगा। या उन्हीं की कृपा से वैसे हम इस भक्ति लाइन में आ चुके हैं। और कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको सुखी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको जप में, तप में, साधना में, भक्ति में लगाया है। ये उनकी कृपा ही है। तो वह 500 वर्ष पूर्व करुणावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रकट लीला में जब वे मायापुर में ही थे, नवद्वीप मायापुर में, तो चैतन्य भागवत के मध्य खंड त्रयोविंश अध्याय, मतलब 23वें अध्याय में कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप वासियों को, मायापुर वासियों को मिलते थे और उनके कैसे आदेश रहे, कैसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। या एक समय की बात है। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक समय के निमाय पंडित, तब वो पंडित नहीं रहे, अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। गया जाके और वहाँ दीक्षित होके नवद्वीप लौटे हैं। और अब सभी को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेरित कर रहे हैं, आप भी कीर्तन करो, आप भी जप करो। ऐसे स्वयं भगवान बता रहे हैं वहाँ के भक्तों को, साधकों को, जीवों को। तो वो एक छोटा सा प्रसंग को हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। दिवस हईले सब नगरिया गन, प्रभु देखी बारे तबे करे न गमन। तो सूर्योदय होते ही मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कब सूर्योदय होता है, क्यों नहीं सूर्योदय हो रहा है। तो सूर्योदय होते ही नगरियागण, वहाँ के जन
प्रभु को देखने के लिए प्रस्थान किया करते, अपने अपने घरों से मोहल्लों से निकल आते और सभी योग पीठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मानो वह मंगलारती होगी। हाँ, वहाँ कोई अलग से मंदिर तो नहीं है, कोई अलग से विग्रह की स्थापना तो नहीं हुई है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वयं ही वहाँ निवास कर रहे हैं। अलग से विग्रह की क्या आवश्यकता, जब स्वयं गौरांग गौरांग केह ना केह वा नूतन द्रव्य कारो दाते एक्सक्यूज मी हाथे कला केह घृत केह दधि केह दिव्य माला। तो सभी आ रहे हैं और कोई भी खाली हाथ नहीं आ रहा है। प्रभु को मिलना है, अपने मित्र को मिलना है क्या, तो कुछ न कुछ भेंट लेके आ रहे, कुछ न कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेके आ रहे। किसी ने या कोई नया द्रव्य अनाज, कोई किसान है तो हम जानते हैं जब नई फसल तैयार होती है तो किसान पहले क्या करता है, मुझे भी याद है, मुझे भेजते थे, मैं छोटा था, ये ले जाओ वो ले जाओ मंदिर में, ये पहुंचा दो ये पहुंचा दो, या कभी गन्ना भी पहुंचा दो, या मैं क्या जी कणस पोसवा, अगर जानते हो। तो कोई केले लेके जा रहे हैं, कोई घी लेके जा रहे, कोई दूध लेके जा रहे, कोई फूल लेके जा रहे, तो कोई रेडीमेड माला तैयार करके केह दिव्य माला लेके पहुंच रहे हैं। लैया चले न सबे प्रभु देखी बारे, प्रभु देखी सब, प्रभु देखी सर्वलोक दंडवत करे। तो जैसे ही ये सब कोई पड़ोसी है, कोई मित्र है, कोई सगे संबंधी है, ऐसे संबंध भी है महाप्रभु के उन भक्तों के साथ उस प्रकट लीला में। तो वे जैसे जैसे पहुंच रहे हैं तो महाप्रभु को समक्ष देखते ही पहला कार्य क्या है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मन मना हो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। प्रभु भले, अब दंडवत करके उनके चरणों में बैठे हैं, या हो सकता है कुछ खड़े ही है, तो अब महाप्रभु उनसे संबोधित कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं हमसे कुछ, अगर हम सुनने के लिए तैयार है, या अधिकारी है, या नम्र है, कुछ विचार आ जाते हैं जब हम भगवान के विग्रह को भी दंडवत प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उनके समक्ष, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह रहे हैं। तो ये संवाद है, इंटरव्यू है। तो हम भी बोलते हैं और भगवान भी बोलते हैं।
तो यहाँ तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। या विग्रह ही या विग्रह है, महाप्रभु सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम उपस्थित है नवद्वीप मायापुर योग पीठ में। तो प्रभु भले, अभी प्रभु बोल रहे हैं। या फिर उन्होंने वहाँ जो बोले भगवान, वे हमसे भी बोल रहे हैं, ऐसा तो हम जरूर सोच सकते हैं। जो उन्होंने अभी बोलने वाले हैं, आपने सुना नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या बोले, लेकिन हम विचार तो कर सकते हैं। ये बात भगवान हमसे बोल रहे हैं, ऐसा अगर हम सोच सकते हैं, ऐसा कुछ भाव मन में या विचार मन में उठ सकते हैं, तो हमने भी थोड़ा हल्का सा महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर लिया। तो प्रभु बोले, अरे वाह, कृष्ण भक्ति होक सबार, कृष्ण नाम गुण बई ना बलिह आर। महाप्रभु कहे, आप सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी गौरनीता है, गौरांग महाप्रभु है, और स्वयं भगवान में और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। मग गोविंद ते काया भेद नाही देवा तया। ओ गोविंद की काया और स्वयं गोविंद में भेद नहीं है। तो यहाँ भी गौरांग महाप्रभु है। तो वह हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं भगवान क्या करे, कृष्ण भक्ति हो, आप सब कृष्ण भक्त बने, आप सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। कृष्ण नाम गुण वही न बलिह आर। और सुनो सुनो, कृष्ण के नाम और गुण के अलावा और कुछ नहीं बोलना। लीला के बारे में बोल सकते हैं, धाम के बारे में बोल सकते हैं, मतलब टॉपिक क्या हो, कृष्ण टॉपिक हो। कृष्ण 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 हे। इतने बार कहने का क्या आशा है? कृष्ण हे कह सकते, कृष्ण हे। ये कृष्ण 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 हे, मतलब केवल आप कृष्ण, या पुनः पुनः निवेदन हो रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तो वही हरे कृष्ण वही होता है, बारंबार पुनः पुनः हम कहते हैं, तो और कुछ नहीं कहते हैं। हरे नामैव केवलम, वही बात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे, कृष्ण नाम गुण वही ना बलि, और कुछ नहीं बोलना। शराब ऐसे महाप्रभु तो नहीं कहे, लेकिन वही कहने का आशा भी है।
आपने सबरे प्रभु करे उपदेशे, कृष्ण नाम महामंत्र सुनह हरिषे। तो महाप्रभु ने कहा आप सब क्या करो, कृष्ण नाम महामंत्र सुनह, कृष्ण नाम महामंत्र को सुनो, सुनो सुनो। और कैसे सुनो, हरि से, हर्ष के साथ हरि नाम को सुनो। कौन बोल रहे हैं? याद है ना वो दृश्य? वो दृश्य भी हमारे सामने होना चाहिए। हम देख रहे हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं। जब हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वह ये 500 वर्ष की जो दूरी है, गैप पूरी हो जाती है, गैप मिट जाती है। ब्रिजिंग द गैप। हम पहुंच गए। अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी आत्मा को पहुंचाया जा रहा है 500 years in the past। और महाप्रभु कह रहे यस 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 यस, कृष्ण नाम महामंत्र सुनो। और कैसे सुनो? हर्ष के साथ सुनो। यह सुनते ही हर्ष हो जाएगा, होना चाहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। और ये सेक्शन आपको सुनाने का जो हम पढ़ रहे हैं, मध्य खंड का यह 23वां अध्याय और श्लोक संख्या 71 से लेकर कुछ श्लोक हम सुनाने का विचार है, सुना ही रहे हैं। तो इस यहाँ पर अब आगे महाप्रभु ने कहा ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने कहा। तो महामंत्र का जप करो इतना ही नहीं कहा, तो उस महामंत्र को कहे कौन सा मंत्र, कौन सा है वो महामंत्र। और एक ही स्थान है वैसे, और यही स्थान है इस मध्य खंड में 23वें अध्याय में। यहाँ पर ये श्लोक संख्या 76 वर्स। यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खुल्लम खुल्ला बड़ी क्लियरली स्पष्ट कहे हैं कौन सा मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। पूरा मंत्र महाप्रभु का है। ये रेफरेंस है, दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट। कहाँ पर कहा? और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कीर्तन करो, जप करो महामंत्र का, और ये महामंत्र है। और जिनको प्राप्त करना है हमें, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। जिनको प्राप्त करना है जप करके, साधना भक्ति करके, सब जो हम लोग वे स्वयं ही कह रहे हैं। हरि हरि। प्रभु कहे कहिलां यही महामंत्र,
इह जप गिया सबे करिया निर्बंध। महाप्रभु यही तो है महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। जप गिया, इहा जप गिया सबे करिया निर्बंध। निर्बंध कुछ विधि विधान के साथ। यह संख्या पूर्वक नाम गान नति ही। इसका जप करो, कीर्तन करो, जप करो। कैसे? निर्बंध पूर्वक, कुछ नियमावली, नियमों का पालन करो। संख्या भी निश्चित हो, संख्या पूर्वक। और कैसे? नति, मतलब नमस्कार करते हुए, मन ही मन में नमस्कार करो। यह विनम्र भाव से, नति भी ही, विनम्र भाव के साथ और संख्या पूर्वक। तो जो महाप्रभु ने कहा ऐसा करो वैसा करो, तो षड गोस्वामी वृंदों ने वैसे करके दिखाया और बन गए हमारे आचार्य और षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी वृंद। तो यहाँ तो जनरल इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने, षड गोस्वामी वृंदों ने उसका पालन किया है, जो हमारे लिए आदर्श है। इहा हई ते सर्व सिद्धि हई वे सबार, सर्वक्षण बलई थे विधि नहीं आर। तो इसी से सिद्धि आपको प्राप्त होगी। किससे? हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन से आप सिद्ध बनोगे। यह मंत्र सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और क्या है? सर्वक्षण बल, इसको कोट अनकोट किया, सर्वक्षण बलो। यही इथे विधि नहीं यार, इससे और कोई अलग से विधि नहीं है। इसी महामंत्र का जाप कीर्तन करना है और सब समय करना है। सर्वक्षण बोल, कीर्तनीय सदा हरि, यही विधि है। आगे महाप्रभु कहते हैं, 10-5 मिली निज द्वारे ते बसिया, कीर्तन करह सबे हाथे ताली दिया। 5-10 ये कहा, यहाँ 10-20 भी हो सकते हैं। लोग क्या करो, एकत्रित हो जाओ अपने द्वार पर ही, पायरीवर बसून क्या करो, ताली बजाओ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। 7:15 बजे ना, 7:15 बजे खुलेगा। अरे गो फास्ट। तो मृदंग ये अलग से करताल नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं है। मैंने ही आपको दिया हुआ एक करताल आपके साथ सदैव रहता है। मैंने दिया मतलब कौन? भगवान ने दिया है। वो करताल भूल गया, मैं कैसे कीर्तन कर सकता हूँ? ऐसा कोई बहाना बता सकता है, आई डोंट हैव करताल, है ना करताल। तो महाप्रभु कह रहे ये करताल है, इसका उपयोग करो और ताली ठोको, ताली बजाओ। प्रभु मुखे मंत्र पाई सवार उल्लास, दंडवत करी सबे करे निजवास। और लगता है कि ऐसा आदेश
पहली बार, या कुछ लोगों के लिए पहली बार, फिर और लोगों के लिए भी पहली बार। तो महाप्रभु जैसे लौटे हैं गया से, और जो जो लोग उनको मिलने आ रहे हैं महाप्रभु को मिलने, तो उन सभी से महाप्रभु का ये विशेष निवेदन चल रहा है। और ये महाप्रभु के वचन सुन के, आदेश उपदेश सुन के सबार उल्लास, सभी आह्लादित है, प्रसन्न है। और फिर दंडवत करके अंत में, शुरुआत में दंडवत किया और अब प्रस्थान करेंगे, अपने अपने घर लौटेंगे, तो पुनः दंडवत करके लौट रहे हैं। जैसे हम भी ऐसे सीखे, श्रील प्रभुपाद जी सिखाए, जैसे माते भगवान के समक्ष दंडवत करते हैं, कहीं जाना है तो दंडवत करते हैं। मतलब भाव क्या, भगवान यहाँ है, भगवान स्वयं है। ऐसे हम कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं। या विग्रह है मतलब भगवान है, इज देयर, उनको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं उनको। निरवधि सबे जपे न कृष्ण नाम, प्रभुर चरण काय मने करी ध्यान। तो अपने अपने घर लौट गए अभी, और अब जप कर रहे हैं अपने अपने घरों में। उन्होंने जप प्रारंभ किया, हरि बोल। तो जप करते समय क्या करे, प्रभुर चरण काय मने करी ध्यान। तो मंगल आरती में दर्शन करके गए, या अभी पर्दा बंद हुआ, हम जप कर रहे हैं, तो तन मन से क्या कर रहे, करी ध्यान। इसका ध्यान करें, प्रभुर चरण, भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे। कहते तो हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, लेकिन केवल चरणों से सीमित नहीं रहता, भगवान के सर्वांग का दर्शन करते हैं। धीरे धीरे चरण से कहाँ पहुँचते हैं, कटी प्रदेश की ओर, नाभि की ओर। फिर वहाँ से पुजारी भी आरती उतारता है, तो धीरे धीरे शुरुआत कहाँ से करता है, चरणों में करता है। या नाभि प्रदेश, वक्षस्थल, मुखमंडल, फिर सर्वांग का। तो जब करते समय ध्यान करना है, ध्यान करना है कि नहीं करना है, सभी कई प्रश्न उठते रहते हैं। ओनली हियरिंग, केवल सुनो, केवल सुनो। या सुनो तो सुनो, ऑफ कोर्स सुनो। और सुनते समय, सुनने के उपरांत क्या होगा, ध्यान भी तो आएगा, स्मरण होगा, या स्मरण करना है। जो अभी अभी देखे भगवान को, अब बैठे जप करने के लिए, तो जप करते समय ध्यान करो। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस जगह गिविंग जपा रिट्रीट कर रहे हैं, मानो किनकी ओर से जपा रिट्रीट हो रही है, महाप्रभु स्वयं इज गिविंग सम बेसिक गाइडलाइन। संध्या है ते अपनार द्वारे सबे मेली, कीर्तन करे सबे दिया कर ताली। तो दोनों भी जप की बात कही है, अभी अभी हमने कही। निरवधि सबे जपे न कृष्ण नाम। निरवधि मतलब निरंतर, निरंतर जप करने लगे। नगरी या गण, नगर के वासी। और जैसे महाप्रभु ने कहा था, ताली करताल कर ताली दिया,
कीर्तन करें, कीर्तन करने लगे अपने द्वार पर या प्रांगण में आकर। यही मत नगरे नगरे संकीर्तन कराईते लागिले न सचिरनंदन। तो ये कीर्तन संकीर्तन आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ? मतलब संकीर्तन, कीर्तन करना, जप करना कैसे प्रारंभ हुआ और इस हरिनाम संकीर्तन धर्म की स्थापना कैसे प्रारंभ हुई और होने लगी स्थापना, ये यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु नगरे नगरे संकीर्तन कराईते लागिलेन सचिरनंदन। कराईते लागिलेन, करवा रहे थे औरों से, स्वयं तो करते होंगे ही। कराईते लागिलेन, उन्होंने करवाया औरों से, सभी को प्रेरित कर रहे हैं और सभी से कीर्तन, सभी को जोड़ रहे हैं कीर्तन में और जप में। और ये कार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। ओके, फिनिश क्विकली। सवारे उठिया प्रभु आलिंगन करे, अपना गला रमाला देह सभा करे। ये कठिन है समझना, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते। ये चिंत्य बात है कि महाप्रभु यह लिखा है, और जो भी लिखा है सच ही लिखा है। तो औरों को जप करते हुए या कीर्तन करते हुए, सोते हुए नहीं, सोने वालों को तो आलिंगन नहीं देंगे महाप्रभु, लेकिन जो जप कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, उनको आलिंगन करे। महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन मिलन ही तो है जब जीव जप कर रहा है। प्रभुपाद की। और ये तो और भी आगे की कठिन बात है समझना। दंते तृण करी प्रभु परिहार करे, और दंते तृण धरी, दांतों के बीच में कुछ घास के तिनके धारण करके, मतलब क्या? विनम्र भाव, विनम्र भाव के साथ सभी से कह रहे हैं, पुनः कह रहे, अहर्निश भाई सब भजह कृष्ण रे। आप निरंतर कृष्ण का भजन करो भाइयों, ओ ब्रदर्स, ए प्रभु, गॉड ब्रदर्स, ओ गॉड सिस्टर्स। प्रभुर देखी आरती कांदे सर्वजन, काय मनोवाक्य लई लेना संकीर्तन। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये व्यवहार, ऐसी लेन देन उनके साथ देखते, जब अनुभव करते वहाँ के जन, तो वह आरती कांदे सर्वजन, सभी रोने लगते, व्याकुल होते महाप्रभु के उस व्यवहार को, ऐसे मनस्थिति को, ऐसी नम्रता को। हरि हरि। यथा गौर प्रेमानंदे। तो इसका चिंतन कीजिए।
मनन कीजिए और कीर्तन और जप करते रहिए अहर्निश।